हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई थिंक इट्स 20, हाँ 20 ही है। तो इसमें जो है हम मसल्स एज वेल एज आपकी बोन्स पूरा डिटेल्ड उसके बारे में, पूरी जितने भी उसका स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर हो या फिर टाइप्स हो, बोन्स के टाइप्स हो, मसल्स के टाइप्स हो, इस चैप्टर में वो चीज़ पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइप ऑफ मसल्स होगी, मूवमेंट होगी, जनरल क्वेश्चन हो गए, बोन्स से क्वेश्चन आते हैं, जॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं, आपके रिब्स होगे, ठीक है, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होगी, आपका जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। और ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो पहले मैं सजेशन आपको ये दूंगी कि जाके पहले ये चैप्टर गो थ्रू करें, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने अलग से मसल्स पे क्लास +1 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है, एक तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैं पूरा स्केलेटल सिस्टम आपका बोन्स एंड जॉइंट्स उसमें करवाया है, और एक अलग से छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने मसल्स से टॉपिक करवाए हैं, टाइप्स ऑफ मसल अलग करवाए, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन और जो प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो अलग की है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाके पहले देख ले, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आई एम श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चन वेरी इजली कर लेंगे। So let's start the questions. Okay, first is we can move with the help of bone and muscles. अगर सिर्फ हमारी बॉडी में बोन्स ही होती तो इंडिविजुअली हम मूव नहीं कर सकते थे विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स। दोनों मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, इसीलिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट, पैरामीशियम शो मूवमेंट थ्रू, ठीक है, साइटोफेरिंग्स से उसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा दैट हेल्प्स इन देयर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा में। अगर आपने अगर वीडियो देखा होगा एनिमल किंगडम की जो वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें जब हमने हाइड्रा पढ़ा था तो हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं ऐसे बाहर को, वो उसको फूड कैप्चर करने में, ये टेंटिकल्स हैं, फूड कैप्चर करने में एज वेल एज उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ कैटरपिलर कॉल। जो कैटरपिलर जिस मूवमेंट से चलता है ना, ऐसे ऐसे आगे, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं लूप मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट। सो सीटा एस शेप्ड होते हैं, बॉडी के जो लोअर सरफेस होता है उस पे होते हैं। जब अर्थवर्म आप टॉपिक पढ़ते हैं एनाटॉमी में तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में है आपको, तो आपने यहाँ पे सीटा याद रखना है। और हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन मस्कुलर मूवमेंट। अब मसल्स की हेल्प से भी मूवमेंट होती है लेकिन कुछ नॉन मस्कुलर भी होते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक, फ्लैजेलर या स्यूडोपोडियल सिलिएटेड, है ना। जैसे मैंने सिलिएटेड, ये एक वीडियो इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने मूवमेंट पे ही एक वीडियो बनाया कि सिलिएटेड मूवमेंट कैसी होती हैं आपकी, ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट कैसी होती है, कहाँ पे होती है, उसमें एग्जाम्पल भी दे के रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके चेकआउट कर लें। तो ये सारी नॉन मस्कुलर होती है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, हमारी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर से ये रिलेटेड होती है। जैसे सिलिएटेड की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे सिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। और मेनली आप याद रख लो कि वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसकी हेल्प से जब ट्रैकिया में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा, मतलब छोटे छोटे वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो उनको बाहर मूव करने में मैंने एनिमेटेड वीडियो से ये आपको समझाया है, एक बार जाके देख ले। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, डैश इन डैश आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ बॉडी दैट एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट। हमारी बॉडी में भी एमीबॉइड मूवमेंट होती है, कौन सी सेल्स में होती है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या हुए, WBCs। वैसे आपको अदर नेम एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट पता होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड में जाके ये चीज देख ले, वहां पे मैंने पूरे ये क्वेश्चंस
डिस्कस किए। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं माइक्रोफेजेस, और ये मेनली रिस्पॉन्स देती हैं इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट? तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन का पार्ट है जो कि अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट, सीलियरी मूवमेंट मेनली ऑकर्स इन, अब सीलियरी मूवमेंट मैंने आपको बताया कि कहाँ होती है, या सीलिएटेड मूवमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो इंटरनल बॉडी जो ऑर्गन होते हैं मेनली वहाँ होती हैं, ठीक है, जिनके पास सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यू होता है, और उसमें फिर आप आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, सीलिएटेड, एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सारे उसके टाइप है, लेकिन सिंपलेस्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स रिक्वायर्ड फॉर लोकोमोशन, सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, मैंने लिखा है 840। अब आप बोलेंगे कि कहीं कहीं आपको जो है वो इसका नंबर ये नहीं मिलता है, आप देखेंगे कि 6 5 6 ये नंबर आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट मैं आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ मसल इज 840 एंड टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल मसल, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी कि स्केलेटल मसल्स क्या होती है, उनका नंबर जो है 656 होता है। और इसीलिए जो हम टोटल नंबर ऑफ मसल्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं 650 टू 840, ठीक है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्केलेटल मसल्स क्या है। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी की मेन मसल्स हैं, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। ओके, तो यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेन टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब मैंने 3 मसल्स की बात करी तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डिक, यहाँ पे सी भी लगा लें, कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल्स होती हैं जो हमारे बोन्स से अटैच्ड होती है, जैसे हमारी थाइस में जो मसल्स हैं, हमारी आर्म की बाइसेप्स में जो मसल्स हैं, मेन जो मसल्स हैं ना, वो किस में आ जाती हैं स्टूडेंट्स? आपके स्केलेटल मसल्स में आती है। और विसरल मसल्स वो होती हैं जैसे जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, जैसे मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ, अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, मान लो ये इंटेस्टाइन है, और ये जो इसका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होंगी एकदम, वो आपकी क्या होंगी? विसरल। विसरल जो वर्ड है, विसरल जो वर्ड है उसका मतलब है कि डेलिकेटेड, ठीक है, डेलिकेटेड होना, डेलिकेट बिल्कुल एकदम स्मूथ। नेक्स्ट इज कार्डिक मसल, तो कार्डिक वर्ड मैंने आपको बोला है ऑलवेज रिलेटेड विद हार्ट, तो हार्ट की मसल्स की यहाँ पे बात होती है। मसल्स आर डैश इन ओरिजिन, दैट इज मीजोडर्मल। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि मीजोडर्मल मतलब जब जो है जाइगोट होता है आपका, ठीक है, तो जाइगोट जब डेवलप करता है तो पहले उसमें 3 मेन जर्म लेयर्स पड़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप +2 बायोलॉजी का जो आपका 3rd चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें ये चीज़ आप पढ़ते हैं कि 3 मेन जर्म लेयर्स होती हैं, 1 2 एंड 3। इसमें से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म इस तरीके से ही होती हैं। तो मीजोडर्म से कुछ ऑर्गन होते हैं जो मीजोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो एंडोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं। तो ये भी आप उस चैप्टर में ये चीज़ भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेन ऑर्गन है जो किस लेयर से बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि मसल्स कहाँ से बनती है आपकी? मीजोडर्म लेयर से, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परसेंट वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू मसल, मसल की वजह से 40 to 50% वेट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्केलेटल मसल, तो इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, और अदर नेम ऑफ विसरल मसल्स इसको नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्केलेटल, आप अगर मसल का आगे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम स्केलेटल मसल्स को ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के स्ट्रक्चर में जो है वो आपके बैंड्स वगैरह होते हैं, आगे हम सब डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, नेम द मसल दैट आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, दैट इज स्मूथ मसल, इनको जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ मसल में, उसमें मैंने ये तीनों टाइप की मसल्स डिटेल में डिस्कस करी हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और इसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स दैट हेल्प्स टू चेंज बॉडी पॉस्चर। तो हमारा बॉडी पॉस्चर चेंज करने में हमारी मेजर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने आपको बोला स्केलेटल मसल मेजर मसल है और इसको ही हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विसरल ऑर्गन। मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल जो लाइनिंग होती है मेनली वहाँ, जैसे ऑर्गन ऑफ इंटेस्टाइन की मैंने बात करी। नेक्स्ट, कार्डिक मसल्स। अब कार्डिक मसल्स की बात करें तो मसल्स ऑफ हार्ट को बोलते हैं। विच टाइप ऑफ मसल हैव ब्रांचिंग पैटर्न। अब ये जो कार्डिक मसल्स होती है ना, जैसे स्ट्रेटेड मसल ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे, और इसमें बीच में छोटे 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 बैंड्स होते हैं, ऐसे बैंड्स बने होते हैं इसमें, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है। और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, ऐसे होता है। और ये जो कार्डिक मसल्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये होती तो स्केलेटल मसल की तरह है, लेकिन इसमें ना ब्रांचिंग हो गई होती है, ऐसे ब्रांच, देखो ब्रांचिंग हो गई होती है, और इसमें भी बैंड्स ऐसे बीच में होते हैं। मैं वीडियो जो मैंने बनाया है टाइप्स ऑफ मसल पे उसको देखना, उसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, ओके, कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। नेक्स्ट, फेजिया। फेजिया क्या है? फेजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट सेपरेट मसल्स एंड अदर ऑर्गन, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू होल्ड द मसल्स। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। अब मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनसे एक छोटे छोटे मसल फाइबर्स मिलके क्या बना देंगे, बहुत सारे मसल फाइबर हैं, ये एक बंडल बना देंगे। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ भी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, ये मैंने छोटा सा एनिमेटेड वीडियो बनाया है, 2 या 3 मिनट का होगा, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है, वो भी, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की, एक मसल फाइबर की, उसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं सार्कोलीमा। नेक्स्ट इज नेम द टर्म यूज्ड फॉर मसल बंडल इज, दैट इज फेसिकल। सिंथेटियम क्या होता है, मसल फाइबर आर सिंथेटियम, विच मीन सिंथेटियम क्या है, एक तो ये मास ऑफ सेल्स हो सकता है, या फिर स्पेशलाइज्ड क्या हो सकती है, सेल हो सकती है, सिंगल सेल हो सकती हैं, जिसमें सेवरल न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट, मसल फाइबर is the storehouse of calcium ion. Next, the bundle of muscle fiber is called मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स वगैरह मैंने स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में डिस्कस किया है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर मायोफिलामेंट, तो इसको हम मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। इनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं, इन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, अकेला एक्टिन और मायोसिन पे ही है वो वीडियो। Name the band of skeletal muscles, that is A and I band, which is very very important. ये बैंड से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वैसे ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट अगर आप नीट और आपका कमीशन वगैरह हो गया तो उसमें डिटेल पूछ रहे हैं, काफ़ी डिटेल पूछ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आपको एनसीईआरटी तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट इज नेम द बैंड ऑफ स्केलेटल मसल दैट कंटेन एक्टिन प्रोटीन। तो लाइट बैंड में डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल, जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाया, उसमें मैंने स्ट्रक्चर की हेल्प से ये चीज़ बताई है, और यहाँ पे भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में देख लो, पोजीशन देख लो कि कौन से बैंड की क्या पोजीशन है, फिर देखो इस क्वेश्चन का, इस जो आपका ये डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें देखो, इसके बाद देखो कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखो, लाइट बैंड के अदर नेम क्या है, आई बैंड इसको बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड इसको बोलेंगे, और ठीक है, और डार्क बैंड जो है इसका अदर नेम है ए बैंड, और इसको एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। विच प्रोटीन कॉल्ड मोटर प्रोटीन, मोटर प्रोटीन किसको बोलते हैं, मायोसिन को बोलते हैं, क्योंकि ये मेन प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। कैसे करती है ये तो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आउट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट विच इज थिकर, कौन सा थिक है, तो इसमें मायोसिन थिकर होता है। फिलामेंट्स में कौन सा थिक होता है, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन दैट बाइसेक्ट द आई बैंड, तो जेड लाइन होती है, देखो डायग्राम में जेड लाइन और एम लाइन की पोजीशन देखो, तो लाइन बाइसेक्ट जो आई बैंड को करती है वो जेड लाइन है, और
ए बैंड को जो बाइसेक्ट करती है वो एम लाइन है। सार्कोमियर क्या है, ये क्वेश्चन भी आया, ये बैंड वाले क्वेश्चन तो काफी बार पूछे गए हैं। सार्कोमियर क्या होता है, ये एक पार्ट है मसल्स का जो कि एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन पे खत्म होता है, ठीक है, मतलब एक यूनिट है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ आर बॉडी, तो वही एक्टिन एंड मायोसिन दोनों को बोलते हैं। आउट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन विच, दो बार हो गया, विच इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड हेलिकली बाउंड, तो एक्टिन होता है, क्योंकि जब आप एक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरीके से हेलिकली जो है वो बाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर कनेक्टेड और बाइंडेड विद दी, तो ये दो अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो बाइंड होते हैं आपके एक्टिन प्रोटीन से। नेक्स्ट, डैश मास्क दी एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, तो ट्रोपोनिन उसको जो है ढक देता है उस साइट को, ठीक है। Polymerized protein is myosin. Next, what is the full form of LMM? That is light मीरोमायोसिन, ठीक है। और वैसे ही एक HMM होता है, वो हैवी मीरोमायोसिन होता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ, जो टैट की डेट है वो एक्सटेंड में भी हो जाए, क्योंकि 12 तारीख को टैट है आपका। तो क्योंकि अभी जो इनका आर्ट्स वालों का टैट था वो इनको जैसे 6 को था तो 2 को नोटिफिकेशन आई कि कैंसिल हो गया, क्योंकि कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मे बी वो टैट आपका एक्सटेंड हो जाए तो होपफुली, बट आप अपनी तैयारी रखो। साथ में अगर नहीं एक्सटेंड होता है तो आपको देना ही पड़ेगा, बट अगर एक्सटेंड हो जाता है तो आपको और ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन जो वीडियोस अभी अवेलेबल हैं इसमें वो आप अच्छे से कर लें ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।